हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आइए चलते हैं बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार में राजनीतिक उठापटक के बाद नीतीश तेजस्वी सरकार का फ्लोर टेस्ट हो रहा। सीबीआई की टीमों ने बिहार में राजद के 5 नेताओं के घर छापा मारा। इनमें 2 राज्यसभा सांसदों के अलावा पूर्व विधायक और राजद के फाइनेंसर अबू दोजाना भी शामिल हैं। चल रही छापेमारी पर डिप्टी सीएम तेजस्वी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राजद प्रवक्ता रितु जायसवाल और तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि सबका जवाब दिया जाएगा, 100 सुनार की 1 लोहार की। वहीं राबड़ी ने कहा कि हमें किसी का डर नहीं। इधर बीजेपी ने भी इस पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लूटा है वो लौटाना तो पड़ेगा ही। अगली खबर, नीतीश तेजस्वी सरकार का फ्लोर टेस्ट हुआ शुरू। स्पीकर विजय सिन्हा का इस्तीफा। डिप्टी सीएम बोले छापे का जवाब भी सदन में देंगे। बिहार में राजनीतिक उठापटक के बाद विधानसभा में नीतीश तेजस्वी सरकार का फ्लोर टेस्ट किया जा रहा। सदन की अध्यक्षता वरिष्ठ विधायक नरेंद्र नारायण यादव ने किया। हालांकि 2 मिनट के बाद उन्होंने डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारे को आसन पर बैठा दिया। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर विजय सिन्हा ने विधानसभा स्पीकर पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना उचित नहीं था, यह नियम के अनुकूल नहीं है, फिर भी मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा। बिहार में राजनेताओं के घर पर पड़ रहे छापे को लेकर तेजस्वी यादव ने बयान दिया और कहा कि अभी विश्वास मत हासिल करने दीजिए, मैं एक एक चीज का जवाब सदन में दूंगा। भाजपा और जांच एजेंसी के बारे में पूरा देश जानता है। अगली खबर, सीबीआई और ईडी की टीमें बुधवार को देश में 42 ठिकानों पर छापे मार रही है। सीबीआई की टीमों ने सिर्फ बिहार में ही राजद के 5 नेताओं समेत 25 ठिकानों पर छापा मारा। इनमें 2 राज्यसभा सांसदों के अलावा पूर्व विधायक और राजद के फाइनेंसर अबू दोजाना भी शामिल हैं। इसके अलावा लालू यादव के करीबी और बालू माफिया सुभाष यादव के घर पर भी छापा मारा गया। ये मामला जमीन के बदले रेलवे में रोजगार घोटाले से जुड़ा है। राजद ने बिहार में फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले पड़े इन छापों को बदले की कार्रवाई बताई। वहीं एमएलसी सुनील सिंह के घर से निकल रही सीबीआई की टीम को राजद के कार्यकर्ताओं ने घेर कर हंगामा किया। सीआरपीएफ के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद टीम को बाहर निकाला। पटना में लालू के करीबी सुनील सिंह के घर के बाहर समर्थकों ने धरना दे दिया। सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के घर पर इनकम टैक्स ने छापा मारा। अगली खबर, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर अटैक करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने जनादेश का अपमान किया है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा रखने वाले नीतीश कुमार आज तक बिहार में अपने बल पर सरकार नहीं बना पाए। ऐसा दल जो बिहार में खुद की ताकत पर सरकार नहीं बना पाया, वो देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा। आपको बता दें कि बिहार में नए स्पीकर के चुनाव के लिए 25 अगस्त को नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। 26 अगस्त को नया स्पीकर चुना जाएगा। इसके लिए कैबिनेट की बैठक में सदन का विशेष सत्र 1 दिन और भी बढ़ा दिया गया है। अभी सदन का विशेष सत्र 2 दिन का है। अगली खबर, सिवान में सीएसपी संचालक को मारी गोली। सिवान के बसंतपुर बाजार में दिन दहाड़े अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक को गोली मार दिया। अपराधियों के द्वारा लूटपाट के दौरान सीएसपी संचालक को 2 गोली मारी गई। पहली गोली पेट में तो दूसरी गोली हाथ में लगी है। हालत गंभीर है। सिवान सदर अस्पताल में पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। परिजनों का कहना है कि सीएसपी संचालक उपेंद्र यादव आज सुबह करीब 10 बजे 5 लाख कैश लेकर निकले थे और सीएसपी सेंटर जा रहे थे। इसी दौरान एक ही बाइक पर सवार 3 की संख्या में बेखौफ नकाबपोश अपराधियों ने अचानक सीएसपी संचालक पर हमला बोल दिया। अगली खबर, बांका में मौसम की मार से बांका के किसान परेशान हैं। सावन के बाद भादो आ गया है, लेकिन मौसम उसी तरह का बना है। कृषि विभाग के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो इस समय तक जिले में करीब 70% से अधिक धान की रोपनी हर साल पूरी हो जाती थी, लेकिन पानी के अभाव में इस बार 75% खेत खाली रह गए। जिला कृषि प्राधिकारी विष्णुदेव कुमार रंजन ने बताया कि बारिश नहीं होने से किसानों को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा। अगली खबर, जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हों, इसके लिए हम माहौल जरूर बनाएंगे, पर यह हमारे दल की कोई शर्त नहीं है। विपक्ष की एकता के सवाल पर यह विषय हम नहीं कह रहे। हम कहीं से विपक्ष की एकता में बाधक नहीं बनेंगे। हमारी सोच यह है कि प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार से बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता। बिहार के लिए यह विशेष अवसर है, इसके लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत के क्रम में उन्होंने यह बात कही। वहीं विष्णुपद मंदिर को लेकर उठे विवाद के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि आदर्श स्थिति तो यह होगी कि किसी भी धर्म का व्यक्ति को दूसरे धर्म के पूजा स्थल पर जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर पूर्व में इस तरह का कोई निर्णय हो गया है तो ऐसे तमाम निर्णयों में संशोधन होना चाहिए।
उनसे जब यह सवाल किया गया कि भाजपा कह रही है कि हिंदू धर्म को खत्म करने की कोशिश हो रही है, इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हिंदू धर्म इतना कमजोर है क्या, भाजपा ही खत्म हो जाएगी, लेकिन हिंदू धर्म खत्म नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के द्वारा पटेल सेवा संघ के सभागार में अमर शहीद रामफल मंडल के 79वें शहादत दिवस समारोह में शामिल हुए थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब तक राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना नहीं होती है, तब तक समाज में ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त नहीं होगा। अगली खबर, बिहार में दे दनादन रेड चल रहा। अकेले भागलपुर में 200 से ज्यादा अधिकारियों ने दबिश दी। 1 दर्जन व्यापारियों के घरों पर छापेमारी की गई। शहर के डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के आवास पर 25 गाड़ियों के काफिले के साथ आयकर विभाग की टीम जांच करने पहुंची और सुबह सवेरे शहर के 2 बड़े दिग्गजों के यहाँ एकाएक बड़ी कार्रवाई की गई। डिप्टी मेयर के अलावा समाजसेवी विजय यादव के घर पर अफसरों की 7 गाड़ियां पहुंची और जांच में जुट गई। अन्य व्यापारियों के घर पर भी कार्रवाई की जा रही है। सूचना है कि भागलपुर के 200 से ज्यादा अफसरों की टीम पटना, पूर्णिया और झारखंड पहुंची है। 2 दिग्गजों के यहाँ रेड की जानकारी मिली है। नमामि गंगे की स्टिकर लगी गाड़ियों में टीम पहुंची। बड़े पैमाने पर आयकर छिपाकर अकूत संपत्ति अर्जित करने की शिकायत पर अल सुबह आयकर की अलग अलग टीम भागलपुर में कई व्यवसायियों और उनसे जुड़े लोगों के घर पर छापेमारी की। इस दौरान बड़े स्वर्ण व्यवसायी हरिओम लक्ष्मी नारायण वर्मा, जानी संथालिया, हरिप्रसाद शर्मा, मनीष जालान, निवर्तमान डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के निजी स्टाफ, पंकज कुमार के लोदीपुर थाना क्षेत्र के कोड़ा गांव स्थित घर बाईपास थाने के बैजानी गांव में छापेमारी की गई। अगली खबर, विश्वास प्रस्ताव से पहले नीतीश कुमार ने ठाकुरबाड़ी में जाकर की पूजा। भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में भी हुए शामिल। आपको बता दें कि 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार यानी आज बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर दिखाएंगे। इससे ठीक एक दिन पहले वो अपने जन्म स्थान बख्तियारपुर पहुंचे। वहां पर जाकर सीढ़ी घाट पर उन्होंने मां गंगा के दर्शन किए। इसके बाद वो ठाकुरबाड़ी में जाकर पूजा अर्चना भी की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शाम बख्तियारपुर के सीढ़ी घाट पहुंचे और दूर से करीब आई गंगा का जल हाथ में लेकर नमन किया। यहाँ वो करीब 10 मिनट तक ठहरे और शांत चित हो गंगा के चौड़े पाट, उफनती धार और नए बने घाट से जुड़े फुटपाथ को निहारते रहे। अगली खबर, गुरुग्राम के एक मॉल में सीबीआई का रेड, सामने आया तेजस्वी यादव का कनेक्शन। आपको बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 31 के नजदीक निर्माणाधीन अर्बन क्यूब्स में बने व्हाइट लैंड के कार्यालय में सीबीआई की रेड। आपको बता दें कि मिली ताजा जानकारी के मुताबिक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीमें सुबह से ही बिहार और दिल्ली एनसीआर समेत कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। इनमें बिहार राज्य के ही कई स्थान भी शामिल है। कुल मिलाकर 25 ठिकानों पर सीबीआई छापे की सूचना सामने आ रही है और ये भी बताया जा रहा है कि जिन लोगों के घरों और ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं वो सभी राष्ट्रीय जनता दल मुखिया लालू प्रसाद यादव से जुड़े हैं। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सुबह दिल्ली से सटे गुरुग्राम स्थित अर्बन क्यूब्स में भी छापेमारी की। यह छापेमारी अब भी जारी है। मेरी जानकारी के मुताबिक इस मॉल में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की भी हिस्सेदारी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है यह सीबीआई के द्वारा ही स्पष्ट किया जाएगा। अगली खबर, बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए 2 अच्छी खबरें। सैलरी वाला बैंक खाता चेक लीजिए। आपको बता दें कि बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए 2 अच्छी खबरें हैं। पहली खबर संस्कृत शिक्षकों के लिए है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के बाद सरकार ने संस्कृत शिक्षकों के वेतनमान में भी 15% की वृद्धि की है और इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के मुताबिक राज्य के 531 अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित संस्कृत विद्यालयों समेत अन्य कोटि के स्कूलों में कार्यरत प्रधानाचार्यों, सहायक शिक्षकों और प्रशिक्षित शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। अधिसूचना के मुताबिक जिस प्रधानाचार्य को मूल वेतन में 20,560 रुपए मिलते थे, उसमें 15% वृद्धि के बाद अब मूल वेतन 23,650 रुपए हो गए हैं। वहीं राज्य के माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत नियोजित शिक्षकों के वेतन जल्द मिलेंगे। वित्त विभाग की सहमति मिलने के बाद शिक्षा विभाग के द्वारा इसके लिए 615 करोड़ 78,23,588 रुपए निर्गत किए गए। यह राशि जुलाई से अक्टूबर के वेतन भुगतान के लिए सभी 38 जिलों को दी गई है। अगली खबर, बक्सर में मामा ने भतीजे के साथ मिलकर मार डाला। मामा को अवैध संबंध का शक था। बक्सर में मामी से अवैध संबंध के शक में मामा ने भांजे की हत्या कर दी। मामा ने भतीजे का साथ मिलकर पहले भांजे की हत्या की और फिर शव को गंगा में फेंक दिया। गंगा का बहाव तेज होने के चलते अभी शव बरामद नहीं हो पाया है। आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। मामला कैथी पंचायत के मठियापुर गाँव का है। इस प्रेम प्रसंग के बारे में जैसे ही मामा को पता चला, उसने भांजे के मर्डर की प्लानिंग की। मामा ने अपने भतीजे के साथ मिलकर भांजे की हत्या कर गंगा नदी में फेंक दिया। मृतक की पहचान कैथी पंचायत के मठियापुर गांव निवासी अशोक यादव के पुत्र सोनू कुमार के रूप में हुई। मामले में आरोपी मामा मुरार थाना क्षेत्र के कोनही गांव निवासी रविंद्र यादव को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया है। तो दोस्तों, बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा